नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई रिपुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस विद रिपुल में। यह हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम भारत का मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का मध्यकालीन इतिहास 711 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। यही वो समय है जब भारत में मुसलमान लोग आए थे। भारत में मुसलमान लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत को लूटा था। पहली बार भारत में मुसलमान लोग अरब से आए थे। तो पूछा जाए आपसे कि भारत में मुसलमान लोग कहाँ से आए थे पहली बार, तो अरब से आए थे। इनका मकसद भारत को लूटना था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो इसीलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि इनका मकसद था भारत को लूटना। तो इन्होंने अपना पहला आक्रमण 711 ईस्वी में किया था। इनकी तरफ से पहली बार आक्रमण अबीदुल्ला ने किया, जो कि एक असफल आक्रमण था। जो कि क्या था? एक असफल आक्रमण था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मात्र 4 महीने बाद ही 711 ईस्वी में अरब वासियों ने अपना दूसरा आक्रमण किया। लेकिन अब की बार दूसरा आक्रमण बुदेल ने किया था। किसने किया था? बुदेल ने किया था। लेकिन यह भी असफल रहा, लेकिन ये हार नहीं माने और 6 से 7 महीने बाद फिर से इन्होंने अपना तीसरा आक्रमण किया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, और यह इनका पहला सफल आक्रमण था। इन तीनों ने ही, चाहे वो अबेदुल्ला हो, चाहे वो बुदेल हो या मोहम्मद बिन कासिम हो, इन तीनों ने ही भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और इन तीनों के समय सिंध का जो राजा था वो राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर था। दाहिर की पत्नी का नाम रानी बाई था और इनकी 2 पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला। कौन थी? सूर्यमला और परिमला। जो हमारे राजा दाहिर थे, इन्होंने अबेदुल्ला और बुदेल को तो हरा दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से ये हार गए थे। इसकी वजह क्या थी? इसका रीज़न मैं आपको दूंगा आगे वीडियो में। लेकिन तब तक हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। इसने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इसी की सहायता से अरब लोग 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जो कि मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम था, ये भारत में खैबर दर्रे से आया था। कहाँ से आया था? भारत में खैबर दर्रे से आया था। और यह अल हजाज का सेनापति था। किसका सेनापति था? अल हजाज का सेनापति था। ये प्रथम मुसलमान अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर विजय प्राप्त की थी। जो हमारा अल हजाज है, अल हजाज जो था वो अरब का एक सूबेदार था और इसी ने ही सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम को आदेश दिया था। अब जो मोहम्मद बिन कासिम था, और जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया था और फिर नीरम बौद्ध स्थल पर आक्रमण किया था। बताया जाता है कि नीरम बौद्ध स्थल में बौद्ध लोग रहा करते थे और ये बौद्ध लोग राजा दाहिर के खिलाफ थे। और यही बौद्ध लोग राजा दाहिर के खिलाफ थे और ये बौद्ध लोग मोहम्मद बिन कासिम की तरफ हो गए, जिस वजह से राजा दाहिर को हारना पड़ा था। तो यही राजा दाहिर की हार का कारण था। क्या? नीरम बौद्ध स्थल में रहने वाले बौद्ध लोग, क्योंकि ये मोहम्मद बिन कासिम की साइड हो गए थे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र को लूट तो लिया था। अब इसका मकसद था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए जजिया कर लगाया। तो भारत में जजिया कर लगाने का जो मकसद था वो क्या था? भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और जजिया कर सर्वप्रथम कासिम ने लगाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर सिंध क्षेत्र पर लगाया था, क्योंकि इसने सिंध क्षेत्र पर ही विजय प्राप्त की। तो इसने सिंध क्षेत्र पर ही जजिया कर लगाया था। कासिम ने ब्राह्मण, विधवा और विकलांग, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी गैर मुसलमान थे उन सभी पर जजिया कर लगाया था। अच्छा, भारत में जो अरबवासी आए थे, इनका जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो धन दौलत को लूटना था। वो धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अरबवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इन सब की जानकारी हमें अली अहमद जी की एक पुस्तक थी चचनामा, यहाँ से मिलती है। अली अहमद एक महान लेखक थे जिनकी एक पुस्तक थी चचनामा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में आकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। किस तरह से इन सब की जानकारी चचनामा में दी गई है, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जिन्हें हम दिरहम भी बोलते हैं, वो कासिम ने ही जारी किए थे। वो किसने किए थे? कासिम ने ही जारी किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जिन्हें हम दिरहम बोलते हैं, वो कासिम ने ही जारी किए थे। अब भारत में ये जो अरब लोग आए, ये काफ़ी महीनों तक रहे थे। तो इनका भारत में आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अरबवासियों का भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव था, ये पढ़ते हैं। ऊंट पालन की शुरुआत हुई भारत में। इससे पहले भारत में ऊंट नहीं थे, इन्होंने ही भारत में ऊंट पालन की शुरुआत की थी। मानचित्र कला का विकास भी इन्होंने ही भारत में कराया था, क्योंकि भाई ये तो लुटेरे थे, तो इनको तो मैप के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। तो भारत में मानचित्र कला का विकास इन्होंने ही कराया।
मानसून की जानकारी भी इन्होंने भारत को समझाई, किस तरह से मानसून की जानकारी निकाली जा सकती है, क्योंकि ये लुटेरे थे और इनका रोज का आना जाना रहा करता था। तो इनको मानसून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, इनको पता रहना जरूरी था कि कब बारिश होनी है, कब बारिश नहीं होनी, कब मौसम खराब होना और कब नहीं होना। तो मानसून की जानकारी भी सर्वप्रथम भारत को इन्होंने ही समझाई थी, किस तरह से मानसून की जानकारी की जाती है। खजूर की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की थी, खजूर की खेती की शुरुआत भी भारत में इन्होंने ही की। दशमलव सिद्धांत भारत में इन्होंने ही शुरू किया था। और जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब वासियों ने ही किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि हिंदू के लिए भारतीय जनता को हिंदू शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अरब वासियों ने दिया था। अब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र को पूर्ण रूप से लूट चुका था, और सिंध क्षेत्र को लूटने के पश्चात ये वापस सिंध को छोड़कर अरब लौट गया। लेकिन जब ये लौट रहा था 712 ईस्वी में, लेकिन जब ये भारत से 712 ईस्वी में लौट रहा था, तो ये जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त करके भारत से वापस लौट गया। लेकिन जुनैद को कुछ समय बाद प्रतिहार के शासक नागभट्ट ने हरा दिया था। और इसके पश्चात भारत में जो अरब वासियों का उदय हुआ था कुछ महीनों के लिए, वो पतन हो गया अन्य। और इसके बाद आते हैं भारत में तुर्क लोग, और इनका मकसद भी क्या है, भारत में अपना इस्लामिक साम्राज्य बनाना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत को लूटना। अब ये भी भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।